April 2026 Dubai hiring truth. Which sectors are hiring versus laying off? April 2026 में दुबई जॉब मार्केट yet another historic turning point experience कर रहा है और इसका रीजन सिर्फ इकोनॉमी या हायरिंग ट्रेंड्स नहीं है. This is something which is literally happening with us right now. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके जॉब सर्च पे पड़ रहा है. I am talking about the ongoing US-Iran conflict which started on February 28 and this has directly impacted Dubai. और अगर आप दुबई में जॉब ढूंढ रहे हो या आने का प्लान कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन से सेक्टर्स में हायरिंग हो रही है, कौन से सेक्टर्स में ले ऑफ्स आ रहे हैं और स्मार्ट कैंडिडेट्स इस सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते. एज ऑलवेज लेट मी क्विकली आस्क दिस क्वेश्चन, क्या आप अभी भी वही सेम सेक्टर्स में अप्लाई कर रहे हो जो आप जनवरी में कर रहे थे? क्योंकि अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी अपडेट नहीं की है अप्रैल के लिए तो आप एक कंप्लीटली चेंज्ड जॉब मार्केट में आउटडेटेड अप्रोच ले रहे हो एंड रिजल्ट्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे. हाय गाइस, दिस इज वैशाली. इफ यू न्यू हियर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ क्विकली. आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर विद 10+ years of professional experience and now almost 3+ years से I am working in Dubai. I have personally guided 1000+ professionals who wanted to transition their career to Dubai through my mentorship sessions. So I know exactly कि क्या strategies काम करती है और क्या नहीं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि if you are someone who's planning to make a career move to Dubai, you definitely would not want to miss the current market updates which can help you take informed decisions for your move either right now or after the market stabilizes. सबसे पहले समझते हैं कि April 2026 what is the ground reality. Now let me quickly run through the context. So आपको सेक्टर वाइज एडवाइस काम आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड February 28 एंड तब से लेकर देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग पैरेलली एंड बिटवीन ऑल दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैपेंड इज एक्सपर्ट्स का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है. कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग कंटिजेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ लोग पैनिक मोड में गलत डिसीजंस ले रहे हैं. एंड ये बिल्कुल सही सुन रहे हो आप. बट द कॉन्टेक्स्ट आई एम अबाउट टू गिव यू इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यू गाइज शुड नॉट मिस इज UAE गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस्ड बिजनेस सपोर्ट पैकेज ऑफ 1 billion dirhams specifically for tourism, hospitality and SMEs. S&P ने UAE की AA क्रेडिट रेटिंग स्टेबल आउटलुक के साथ अफर्म की है और UAE की गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड नेट एसेट पोजीशन GDP का अप्रोक्सीमेटली 184% है. मतलब गवर्नमेंट के पास इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सब्सटेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है. एंड दुबई इज अ सिटी विच रिकवर्ड कोविड फास्टर देन ऑलमोस्ट एनी अदर ग्लोबल हब. तो आई वुड डेफिनेटली से पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट having clarity about the current situation is also equally important and that is what we will discuss now in detail sector by sector. क्या सिनारियो है, कहाँ actively hiring हो रही है and कहाँ layoffs हो रहे हैं. 4 sectors actively hiring in April 2026 in Dubai. Sector 1, defense security and emergency infrastructure. ये सबसे obvious sector है लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसे मिस करते हैं. जब भी conflict होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक ही डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड होती है. सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एंड इमरजेंसी सिस्टम्स. यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्सपैंड हो रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी डिमांड सर्ज कर रही है. दिस आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो एज वेल. और गवर्नमेंट एजेंसीज इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक्टिवली हायर कर रही है. एंड अगर आपका बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग, IT सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में है तो अप्रैल 2026 में ये एक हाईली एक्टिव हायरिंग जोन है. एंड इवन फॉर द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स दिस इज गोइंग टू बी एन हाई डिमांड सेक्टर फॉर हायरिंग टैलेंटेड प्रोफेशनल्स. सो डेफिनेटली कीप एन आई ऑन दिस सेक्टर and keep applying and keep trying. Sector 2, technology and AI. I have addressed this multiple times. UAE has already set its clear vision to make Dubai a tech hub of Middle East. AI roles like cloud, data and cybersecurity are growing faster than ever and all these roles are in high and strong demand currently. And right now the ongoing conflict has accelerated the demand of these roles in the market. The direct results are companies are highly aggressive to secure the digital infrastructure, build a redundancy systems and hire professional valuable tech talent. So if you are a tech professional, this situation is actually creating an additional opening for you rather than reducing the opportunities. Moving on, sector 3 is real estate and construction. Now real estate and construction ये counter intuitive लगता है लेकिन logic बिल्कुल simple है. See, when the world is uncertain, high net worth individuals and global investors एक stable jurisdiction ढूंढते हैं to park their capital. And UAE अपने tax free environment, golden visas and strong legal framework के साथ still a preferred destination है for high net worth individuals. Luxury real estate demand actually increase हुई है during this conflict and between conflict because of the global wealth migration. And construction side पे भी mega projects are not stopping. Being an architect and from the similar industry, I can say that the construction
construction of the major infrastructure project have not stopped. It's ongoing, and recently I've spoken to few of my friends from the industry and from different companies. The hiring in construction and the service industry is happening and ongoing. अभी recently 2 लोगों को हायर किया था एक कंपनी में. तो दुबई के सस्टेनेबिलिटी गोल्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल कंबाइंड स्टिल रिक्रूटमेंट ड्राइव कर रहे हैं. सिविल इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, क्वांटिटी सर्वेयर्स, द डिमांड फॉर दीज रोल्स आर स्टिल कंसिस्टेंट इन अप्रैल 2026 एंड विल बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर. सेक्टर 4 हेल्थ केयर. अब हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो ग्लोबली और लोकली दोनों जगह स्टेबल रहता है. दुबई में हॉस्पिटल एक्सपेंशन एंड प्राइवेट हेल्थ केयर ग्रोथ की वजह से कंसिस्टेंटली हायरिंग होती रहती है. कॉन्फ्लिक्ट के बाद इमरजेंसी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है एंड डीएचए एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी रोल्स भी एक्टिव हैं. दुबई's healthcare sector is one of the most secured sector, and if you are a healthcare professional, you can try for jobs in healthcare. Now let's talk about the sectors jahan you have to be cautious of layoffs. But before jumping into the section, would I recommend you to move to Dubai right now in current scenario? बहुत लोगों ने मेरे इस वीडियो में what's happening in Dubai right now comments किए थे and बहुत लोगों को वीडियो ने ट्रिगर भी किया था. So honestly, I would recommend जिन सेक्टर्स में डिमांड की बात मैंने की है आप उनमें डेफिनेटली ट्राई करो. अगर यहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हो, बट बिफोर दैट जस्ट चेक फ्लाइट फ्रीक्वेंसी. एमिरेट्स इज स्टिल ऑपरेटिंग एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एट द moment and they are the ones not cancelling the flights. So first try from home country. If you get some offers, then consider, because people who are already based in Dubai, they are getting opportunities for sure. The hiring surge in the next few months would be unreal, so be prepared right now. Okay, let's move on to the next section. 3 sectors actively laying off people. Honestly, this is the difficult section, but one of the most important one. And as always, I am going to be completely honest and transparent. Sector 1, tourism and hospitality. Now, of course, tourism and hospitality sector is hit badly. I've seen the numbers and they're not good. Even predictions for tourism does not look good, जिसकी वजह से होटल ऑक्यूपेंसी प्लमेट हुआ है एंड मेजर इवेंट्स कैंसिल या पोस्टपोन हो गए हैं एंड thousands of hospitality professionals are facing redundancy and salary cut and many face and are facing unpaid leaves as well. अब मैंने अपने सेशंस में एक इंटरेस्टिंग चीज कंसिस्टेंटली नोटिस किया है. जो कैंडिडेट्स हॉस्पिटैलिटी में दुबई आने का प्लान कर रहे थे उनमें से बहुत सारे अभी भी सेम प्लान पे चल रहे हैं बिना सिचुएशन को असेस किए. ये अप्रोच अप्रैल 2026 एंड कमिंग फ्यू मंथ्स में काम नहीं करेगा. अगर आप हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से दुबई आ रहे थे तो ऑनेस्टली अभी अप्रैल में नहीं, सिचुएशन स्टेबलाइज होने का वेट करो, बट कीप योरसेल्फ प्रिपेयर्ड एंड रेडी. जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होगा देयर विल बी अ ह्यूज सर्ज इन हायरिंग एंड दैट विल बी योर गोल्डन विंडो. सो कनेक्शंस एंड नेटवर्क बिल्डिंग स्टार्ट कर दो बिकॉज दिस इज द राइट टाइम. आप रिसर्च एंड वेल प्लान्ड एक्शन के साथ मूव करो व्हेन द मार्केट स्टेबलाइजेस. इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी टू अंडरस्टैंड द राइट अप्रोच, माय one-on-one sessions are always open. Moving on to the next sector where layoffs are happening is sector 2, aviation. Now Dubai International normally 85 million plus passengers annually handle करता है and this is a base of Emirates, which comes under world's one of the most profitable airlines. So far, approx 4000 से ज़्यादा daily flight cancellations रिकॉर्ड किए गए हैं as per reports. Major airlines ने Middle East operations temporarily suspend किए हैं. Carriers dramatically reduced schedule पे चल रहे हैं. Airline इस वक्त hiring freeze mode में है. Ground staff, cabin crew, airport operations सब hold पे है. But this is already is in recovery mode. There are early signs, but still April अभी भी cautious territory है aviation के लिए. So if you are from aviation background, just wait for some time and then come. Next sector is sector 3, retail and consumer facing business. Now retail tech companies, fashion brands and consumer businesses salary cuts implement कर रहे हैं कुछ cases में 30% तक, and that is because of the significant cash flow issues. Luxury and fashion groups ने directly sale में drop report किया है and currently in April hiring almost frozen है retail side में. So think about it. Now what should be your smart candidate strategy for April 2026? First, sector targeting बिल्कुल sharp रखना. जो सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं सिर्फ वहीं अपनी एप्लीकेशंस कॉन्सेंट्रेट करो. टेक, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, यहाँ आपको एनर्जी लगानी है. हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, रिटेल में अप्लाई करना राइट नाउ मे नॉट बी द राइट एफर्ट. सिचुएशन चेंज होने पर इन सेक्टर्स में हायरिंग सर्ज आएगा बट राइट नाउ नॉट रियली. सेकंड, स्टेबिलिटी नैरेटिव यूज करो. अप्रैल 2026 में एचआर टीम्स एक स्पेसिफिक चीज असेस कर रही है कि कैंडिडेट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आ रहा है या फ्लाइट रिस्क है. अपने रेज्यूमे में और कवर लेटर में क्लियरली मेंशन करो UAE based and committed, long term GCC career goals, already established or settled in Dubai. जब अनसर्टेनिटी होती है कंपनीज ऐसे कैंडिडेट्स को स्ट्रांगली प्रेफर करती है जो यहाँ रहने का क्लियर सिग्नल दे रहे हो. देन थर्ड,
गवर्नमेंट एडजेसेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो। मेजॉरिटी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट एंटिटीज को अपने रेडार पे नहीं रखते हैं एंड दिस इज वेयर यू आर मिसिंग ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। दुबई गवर्नमेंट एंटिटीज आर ऑलवेज एक्टिवली ओपन फॉर स्किल्ड एक्सपर्ट्स, सो मेक श्योर you keep an eye on these companies. Fourth, follow-up strategy. Currently situation uncertain है, HRs overwhelmed है and applications systematic level पे slip हो रही हैं, so professional and polite follow-ups optional नहीं mandatory है। मैंने खुद ही अपने one-on-one mentorship sessions के through notice किया है, significant responses and offer letters आपको follow-up के बाद ही आते हैं, so make sure you are not missing out on that. Next section पे जाने से पहले I know आपको अभी तक की वीडियो helpful and valuable लगी है, so please subscribe जरूर से कर लेना एंड दुबई से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिल जाएगी, सो दूसरे वीडियोस भी आप जरूर से चेकआउट करना। तो एक बार देख लेते हैं क्विकली। एक्टिवली हायरिंग सेक्टर्स आर टेक एंड एआई, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ केयर। कॉशन सेक्टर्स आर टूरिज्म, एविएशन एंड रिटेल। एंड अगर आप खुद को यूएई जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बिल्डिंग राइट सीवी और रेज्यूमे जो स्टैंडर्ड यूएई फॉर्मेट होना चाहिए। मैंने अपने खुद का दुबई सीवी टेम्पलेट एंड एक 71 पेज कंप्लीट दुबई इंटरव्यू गाइड कंपाइल किया हुआ है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएंगे नीचे। एंड रिमेंबर, इफ यू फील यू आर स्टक समवेयर, माय one-on-one sessions are always open. I would be happy to help. Now like the video, share and subscribe to the channel, and I will see you next time.